पूरी दुनिया का पानी लूट लेना चाहता है। ड्रैगन ने पूरे हिमालय का पानी चीन में शिफ्ट करने का प्लान भी बनाया है। अगर ऐसा हुआ तो एशिया के 10 से ज्यादा देश पूरी तरह सूख जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया तो ड्रैगन का प्लान फेल हो गया तो प्यासा मरेगा ड्रैगन। ये कैसे होगा बताने के लिए हमने पूरी जांच पड़ताल करके ये स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है। यह है ड्रैगन का विस्तारवाद। जमीन के टुकड़े को निगलने के लिए ड्रैगन ने दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी खड़ी की है और अपनी अंतहीन प्यास को बुझाने के लिए ड्रैगन ने एशिया की सभी नदियों को अपनी मर्जी का गुलाम बनाने का प्लान तैयार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लेह के दौरे पर थे तब उन्होंने बिना नाम लिए चीन पर आरोप लगाया कि 21वीं सदी में भी चीन विस्तारवाद की नीति पर चल रहा है। लेकिन विस्तारवाद चीन की सरकार का एजेंडा क्यों है? ड्रैगन पूरे एशिया का पानी अकेले ही क्यों पी जाना चाहता है? शी जिनपिंग की नीतियां कैसे पूरे एशिया के प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ रही है, इसका पूरा सच आज हम आपको बताएंगे। चीन ने पिछले 70 सालों में 87,000 से ज्यादा बांध बनाए हैं। दुनिया में नदियों पर सबसे ज्यादा बांध चीन ने बनाए हैं। चीन पानी की कमी वाला देश है। चीन को आधा रेगिस्तान कहा जाता है। खासकर चीन के उत्तरी हिस्सों में पानी की बहुत कमी है। चीन के अखबार चाइना डेली के मुताबिक चीन की नदियां लगातार सूखती जा रही हैं। चीन की छोटी बड़ी कुल 514 नदियों में से 60 नदियां सूख चुकी हैं। चीन की झीलों में पानी की मात्रा 14% तक कम हो गई है। शिन्हुआ न्यूज की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि 2030 तक चीन में पानी के लिए हाहाकार मच सकता है। एक प्रसिद्ध लेखक जेड डायमंड ने अपनी किताब कोलैप्स में लिखा है कि साल 2055 तक चीन में बांधों के द्वारा जल का इतना ज्यादा दोहन हो चुका होगा कि चीन की दूसरी सबसे बड़ी नदी पीली नदी सूख जाएगी। इसीलिए ड्रैगन ने पानी की अपनी जरूरत को कम करने के बजाय दूसरे कमजोर देशों के पानी को हड़पने की नीति पर काम किया। आप इस नक्शे को गौर से देखिए क्योंकि ये चीन का नक्शा है। सबसे पहले आपको ये उत्तरी हिस्सा समझाते हैं। ये जो पूरा आप रेड मार्क एरिया देख रहे हैं ये चीन का उत्तरी हिस्सा है और यहाँ पे परेशानी ये है कि यहाँ आबादी बहुत ज्यादा है लेकिन पानी का संकट भी उसी के साथ बहुत ज्यादा है। जो आप ये नीचे वाला हिस्सा देख रहे हैं यानी कि ये नीला हिस्सा जिसमें तिब्बत भी शामिल है। तिब्बत के अलावा चीन ने जो इलाके कब्जा रखे हैं वो इलाके भी इसमें शामिल है। लेकिन यहाँ पर पानी की कमी बिल्कुल नहीं है क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा है और ये मीठा पीने लायक पानी है। इसके अलावा इस तरफ आप देखेंगे ये पूरा ग्रे एरिया है। यहाँ पानी है, आबादी भी है लेकिन पानी पीने लायक नहीं है। ये पानी प्रदूषित है, हानिकारक है। अब आप समझिए कि चीन की परेशानी क्या है। चीन का ये जो उत्तरी हिस्सा है यहाँ 60% से ज्यादा आबादी रहती है और चीन का सबसे बड़ा भौगोलिक संकट यही है कि यहाँ पर 60% आबादी तो है लेकिन उनके लिए पीने लायक पानी नहीं है। इसके अलावा अगर आप इस मैप को ऐसे सेंटर से डिवाइड करेंगे तो इस तरफ यानी पूर्वी हिस्से की तरफ आबादी ज्यादा है। बड़े बड़े चीन के शहर यहाँ पे हैं, पोर्ट्स यहाँ पे हैं। ऐसे में पानी की कमी एक बड़ी वजह है चीन की विस्तारवादी नीति की। चीन पूरी दुनिया में नदियों पर बांध बनाने के लिए, नदियों का रास्ता बदलने के लिए कुख्यात हो चुका है। चीन दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। दुनिया की करीब 20% आबादी चीन में रहती है लेकिन चीन में दुनिया का सिर्फ 7% मीठा पानी है और यही वजह है कि हिमालय के पूरे इलाके पर, खास तौर पर तिब्बत के बर्फीले पठार और बड़े बड़े ग्लेशियर्स पर ड्रैगन की बुरी नजर है। माव को यह बात पहले से ही पता थी कि चीन के उत्तरी इलाके में पानी की कमी को दूर नहीं किया गया तो चीन के लोग प्यासे रहेंगे और शक्तिशाली चीन का निर्माण कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए माओ ने तिब्बत पर हमला करके तिब्बत के मीठे पानी के भंडारों पर कब्जा करने का प्लान बनाया। उस वक्त भारत की मौजूदा सरकार और तिब्बत के लोग चीन के इस चालाकी को नहीं समझ सके। ड्रैगन अपने इरादे में कामयाब हो गया। 1951 में चीन ने तिब्बत पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया और फिर 1952 में माओ ने चीन के अधिकारियों के साथ एक मीटिंग में कहा, चीन के उत्तरी इलाकों में पानी की बहुत ज्यादा कमी है लेकिन चीन के दक्षिणी इलाकों में पानी मौजूद है। क्यों ना उत्तर के इलाकों में पानी की कमी को दूर करने के लिए दक्षिण के इलाकों से पानी उधार ले लिया जाए।
यह 1952 में माओ का विजन था, जिस पर चीन आज भी बहुत तेजी से काम कर रहा है। चीन के घनी आबादी वाले इलाके में, यानी कि उत्तरी इलाके में पानी की बहुत भारी कमी है, पानी की किल्लत है। अब इस किल्लत को दूर करने के लिए चीन क्या कर रहा है वो हम आपको इस मैप के जरिए समझाते हैं। आप ये देख रहे हैं, ये तिब्बत है। यहाँ मीठे पानी का भंडार है, यानी कि यहाँ की जो नदियां हैं वहां मीठा पानी होता है और यहाँ से मीठा पानी इस नदी के जरिए सीधे पीली नदी भेजा जाता है। पीली नदी आप देख रहे हैं कितनी लंबी है। यहाँ से पीली नदी से पानी जाता है, ये वाटर रिजर्वोयर्स यहाँ पर बनाए हैं वाटर रिजर्व में, और यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के जरिए ये पानी भेजा जाता है बीजिंग में और चीन के अन्य शहरों में। तो अब आप समझ सकते हैं, जो पानी चीन का है, जिस पानी पर दक्षिण एशियाई देशों का अधिकार है, उनका हक है, उस पानी को कितनी चालाकी से चीन पीली नदी, फिर वाटर रिजर्वोयर और फिर सैकड़ों किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के जरिए सीधे बीजिंग और बाकी जो बड़े शहर है वहां पर भेजता है। और चीन का ये प्रोजेक्ट अब जल्द पूरा भी होने वाला है। चीन हिमालय से कुदरती वाटर सप्लाई प्राप्त करने वाले 10 देशों का हक छीन रहा है। तिब्बत और हिमालय के इलाके से निकलने वाली नदियों से 9 देशों के रिवर सिस्टम का निर्माण होता है। भारत, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि चीन अपने जिगरी दोस्त पाकिस्तान के पानी को भी लगातार हड़प रहा है, लेकिन पाकिस्तान पूरी तरह से चीन का गुलाम बन चुका है। पाकिस्तान चीन के हाथों बिक चुका है। इसीलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान शी जिनपिंग के खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। चीन हिमालय क्षेत्र में नदियों के रास्ते को बदलने की कोशिश कर रहा है। हालात यह है कि म्यांमार में कई हरे भरे इलाके अब सूखे की चपेट में आ गए हैं। दरअसल हिमालय के साथ सटे एशिया के 9 देशों के रिवर सिस्टम को चीन बदलने की कोशिश कर रहा है। अगर भारत चाहे तो इन देशों को एक साथ लाकर चीन के खिलाफ खड़ा कर सकता है। वैसे तो चीन पूरी दुनिया में अपनी काफी चमक दमक वाली छवि पेश करता है। वो ऐसे ही प्रोपेगेंडा फिल्मों की बदौलत दुनिया का खलीफा बनना चाहता है, लेकिन सच्चाई क्या है आप इन तस्वीरों में देखिए। ये चीन के सरकारी न्यूज चैनल की तस्वीरें हैं, जिसमें चीन की राजधानी बीजिंग में पानी को लेकर मचे हाहाकार पर रिपोर्ट दिखाई जा रही है। डाउनटाउन बीजिंग के छोटे से रेस्टोरेंट में ऐसा कोई दिन भी नहीं बीतता है जब खाना बनाने का और सब्जियों को धोने का काम नहीं होता हो। हम 160 टन पानी का रोज इस्तेमाल करते हैं। बहुत कम ही लोग इस बात को समझते हैं कि बीजिंग में इस्तेमाल होने वाला 2/3 पानी 1200 किलोमीटर दूर से आता है। पानी अपना सफर हुबे प्रांत के डेंजिंग वाटर रिजर्व से शुरू करता है। यहाँ से पानी दक्षिण से उत्तर की तरफ ट्रांसफर होता है। सच्चाई ये है कि चीन में पानी की कमी है और ये एक बहुत बड़ी समस्या है चीन की। इसलिए चीन हिमालय की नदियों पर डैम बनाता है। ये वो नदियां हैं जो दूसरे देशों तक भी जाती है, लेकिन अपने मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा फैलाकर चीन ये बताने की कोशिश करता है दुनिया को कि वो विकास के काम कर रहा है। चीन के सरकारी मीडिया की ये एक और रिपोर्ट देखिए, जिसमें रिपोर्टर ने उस वाटर पाइप के अंदर से रिपोर्टिंग की जहां से पानी की सप्लाई होनी है। मैं उन कुछ चंद लोगों में से एक हूं जो इस वाटर टनल के अंदर टहल रहा हूं। बीजिंग में ये पाइप 80 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये बीजिंग में आने वाले कुल पानी का 2/3 पानी ले जाती है। From the south. दुनिया की एक प्रसिद्ध पत्रिका ने चीन में पानी की कमी पर एक साइंस फिक्शन रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें यह दिखाया गया कि साल 2050 तक अगर चीन में पानी की कमी पूरी नहीं हुई तो चीन वैसे ही टूट जाएगा जैसे सूखे खेत में दरारें पड़ जाती है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह के दौरे पर थे, तब उन्होंने सिंधु नदी की पूजा की। यह पूजा भी ड्रैगन को एक संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ड्रैगन को यह बताया कि भारत की संस्कृति नदियों पर बल प्रयोग नहीं करती है। भारत में नदियों की पूजा की जाती है, जबकि ड्रैगन नदियों के साथ जबरदस्ती करने पर आमदा है। भारत चीन से कई बार मांग कर चुका है कि ब्रह्मपुत्र और दूसरी नदियों पर बनाए गए डैम्स में कितना पानी जमा है उसकी जानकारी वो भारत के साथ साझा करे, लेकिन चीन इससे इनकार करता है। दरअसल चीन सिर्फ जमीन पर ही सीमा को नहीं बदलना चाहता, बल्कि नदियों के रास्ते को भी बदलने की लगातार कोशिश कर रहा है। अब वक्त आ गया है कि चीन के जल साम्राज्यवाद का अंत हो। हिमालय से निकलने वाली नदियों पर भारत का अधिकार है और ये ऐतिहासिक रूप से सिद्ध है, और इस बात को चीन भी बखूबी जानता है। कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा के साथ अमित पालित, इंडिया टीवी, लद्दाख।